हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। मैं लेकर के आया हूं अध्याय नंबर 8, जीवन में स्वच्छता का महत्व। ये एक आपकी जो है कहानी है या फिर यूँ कहिएगा एक निबंध है, जिससे आप ये सीखेंगे कि जीवन में स्वच्छता का महत्व कैसा होता है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपको किन किन अच्छाइयों से फ़ायदा मिलता है या कहाँ कहाँ से आपको फ़ायदा मिलता है, और अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तो आपको कैसी कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की बुरी आदतें, उनकी सफाई के प्रति लापरवाही, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकती हैं। शरीर की सफाई, विशेषकर दांतों की सफाई जरूरी है। यही इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो आप कितने सही रहते हैं। अगर साफ सफाई रखेंगे तो आप कब बीमार पड़ जाए पता नहीं चलता। कबीर पाठशाला से लौटकर घर आया तो माँ को देखते ही बिलखने लगा। रोते रोते वह बताने लगा, माँ दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। अब होता क्या, एक बच्चा है जिसका नाम कबीर है, पाठशाला से पढ़ के लौट रहा है और लौट करके जब वो घर पे आता है तो वो रोते रोते बताता है कि माँ मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। अरे इधर आओ, माँ कहती है, अरे इधर आओ, मैं देखूं तो जरा, कि मैं देखूं तो जरा, मैं देखूं तो क्या हुआ है। माँ ने पुचकारते हुए कहा। माँ ने क्या कहा? पुचकारते हुए कहा। कबीर ने माँ को अपने दांत दिखाए। दांत देखते ही माँ बोल पड़ी, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तुम न तो मेरा कहना मानते हो, न ही दांतों को ठीक से साफ करते हो। ठीक है, अब माँ कहती हैं कि तुम मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। मैं कहती हूँ कि दांत साफ कर लो, दांत साफ नहीं करते। मैं गंदगी से बचने के लिए कहती हूँ, उसको भी नहीं करते हो, है ना। कबीर ने माँ को अपने दांत दिखाए। दांत देखती माँ बोल पड़ी, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तुम न तो मेरा कहना मानते हो, न ही दांतों को ठीक से साफ करते हो। माँ कबीर को लेकर डॉक्टर के पास में गई। अब माँ कहाँ चली गई हैं? डॉक्टर के पास में गई हैं। डॉक्टर ने कबीर के दांत देखे। उन्होंने बताया कि इसके दांतों में कीड़े लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं कीड़े? क्योंकि वो बच्चा कोलगेट नहीं करता। ठीक है, अब कोलगेट नहीं करा तो सड़न पैदा होती, दांतों में कीड़े पड़ेंगे, और जब कीड़े पड़ जाएंगे तो स्वाभाविक उसमें दर्द ही होगा। ठीक है, अब माँ तो माँ होती है। माँ तो लेकर के बच्चे को कहाँ गए? डॉक्टर के पास में गए। अब डॉक्टर ने ये सारी बातें बता दी हैं कि इस बच्चे के साथ में ये समस्या है। इसी के साथ में माँ कबीर को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कबीर के दांत देखकर उन्हें बताया कि इसके दांतों में कीड़े लग रहे हैं। डॉक्टर ने दांतों की सफाई कर दी। फिर कबीर को समझाते हुए कहा, बेटा तुम दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हो। लगता है चॉकलेट टॉफी भी खूब खाते हो, इसलिए तुम्हारे दांतों की यह दशा हो गई है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं चॉकलेट टॉफी बहुत खाते हैं। अब चॉकलेट टॉफी खा करके दांत साफ भी नहीं करते। जब साफ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक कीड़े तो लगना ही लगना है। तुम्हें अपने दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुम तो छोटे हो और तुम्हें दांतों की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि इसमें कीड़े ना पड़े और आपको जो है दर्द ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कबीर ने पूछा, डॉक्टर अंकल मुझे प्रतिदिन क्या करना चाहिए? अब कबीर को इस बात की जिज्ञासा हुई है कि उसे अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने बताया प्रतिदिन सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए, है ना। सोकर उठने के बाद और रात में सोने से पहले मंजन करना चाहिए। मंजन मतलब आप जो दातुन करते हैं, कहते हैं ना कोलगेट कर रहा हूं, कोलगेट चाहे कर कोई सी कंपनी का रहे हो, नाम कोलगेट का होता है, लेकिन ब्रश करना ये मंजन कहा जाता है प्यारे बच्चों। उससे दांतों की गंदगी दूर हो जाती है और दांत मजबूत बने रहते हैं। ऐसा ना करने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, फिर उनमें दर्द भी होने लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दांतों में क्या लग जाएगा? कीड़े लग जाएंगे, और कीड़े लगेंगे तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। कबीर की माँ उसे लेकर घर लौट आई। कबीर ने माँ से कहा, माँ अब मैं दांतों की ठीक से देखभाल करूंगा। ठीक है, अब क्या कहने लगा है कि माँ मैं दांतों की देखभाल अब ठीक से करूंगा। माँ ने उसे समझाया। अब समझाया क्या है? तुम्हें अपने शरीर की सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, बालों में कंघी करनी चाहिए, नाखूनों को कटवाते रहना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे।
ठीक है। अगर आप बालों को साफ रख रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, नाखून काट रहे हैं, दांतों को साफ कर रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, साफ सुथरे पहन रहे हैं, गंदी जगहों से बच रहे हैं और खाना हाथ धोकर आप खाते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे प्यारे बच्चों। कबीर बोला, ठीक है मां, अब मैं इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखूंगा। कबीर की बात समझ में आ गई है कि अब जो भी ये बातें आप बता रही हो, मैं इन पर पूरा ध्यान दूंगा और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है। तो ये आपको सिखा करके कहानी जाती है कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते, चाहे वो दांतों को साफ ना करें, चाहे अपने नाखूनों को हाथों को साफ ना करें, बिना हाथ धोए आप खाना खाते हैं, नाखून काटते नहीं हैं, क्योंकि नाखूनों में गंदगी जो है यानी कि मैल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और जब मैल इकट्ठा हो जाता है तो उससे बीमारी ही पनपती हैं। ठीक है। तो इन बातों का आप भी ध्यान रखेंगे और अपने आप को स्वच्छ बना करके रखेंगे। कहते हैं बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए निजी स्वच्छता के अतिरिक्त अपने आसपास की स्वच्छता यानी कि अपने रूम का, घर के आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ जल का सेवन आदि विषयों की जानकारी दें और उनको आपको साफ जल भी पीना चाहिए, साफ जल भी आपको रखना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट भी साफ रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी बीमारी के चक्कर में नहीं आएंगे, अन्यथा आप बीमार पड़ते रहेंगे। इसी के साथ में आते हैं शब्द अर्थों पर। बिलखना, बिलखना मतलब होता है रोना, है ना। डॉक्टर होता है चिकित्सक, है ना, वेद या चिकित्सक कह सकते हैं। दशा ये हालत को कहता है, प्रतिदिन रोज को कहता है। पुचकारना प्यार करना होता है। खूब अधिक होता है। अंकल माने चाचा और गंदगी माने मैल होता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपने इसमें जाना और समझा कि हमें अपने प्रति कितना स्वच्छ रहना चाहिए। अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।